अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज ट्रेडिंग के अंदर हमारा वीक का जो है ना वो लास्ट डे है। ठीक है, संडे है, कल संडे से जो है ना नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। आज सैटरडे है तो आज W1 की कैंडल का लास्ट डे है। ठीक है, आज हम लोग एक बड़ी अच्छी चीज समझेंगे कि जो है ना स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड जो है ना बेसिकली वो क्या होती है। यानी कि हम लोग अक्सर बात तो करते हैं कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको ब्रेक किया है। ठीक है, और जो है ना और ब्रेकआउट जो है ना वो किस तरह जो है ना वो पॉसिबल होता है, हमें कैसे पता चलता है मार्केट ने एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बना लिया, अब उसको मार्केट कैसे ब्रेक करेगी। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए आप लोगों ने वीडियो जो है ना वो उसको एंड तक देखना है। ठीक है, ये हमारे लिए ना एक बड़ा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो पॉइंट होगा आज। और सेकंड जो चीज फिर बाकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बूम 1000 से। अगर आप लोगों को याद हो, कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी हुई हो, तो हुआ पता कुछ कुछ यूं हुआ था। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें जरा कि ये हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, ये वाली। ठीक है, कल के दिन में मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसके ऊपर चली गई थी। और हम लोगों ने कल दो चीजें जो है ना वो डिसाइड की थी। एक ये की थी कि अगर मार्केट इस जो है ना, चूंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर चली गई थी, तो ये बन गई थी सपोर्ट। अगर तो मार्केट इस सपोर्ट से रहेगी ऊपर, ये वाला एरो कल ये इसलिए लगाया था कि अगर मार्केट इससे ऊपर रहेगी तो हमें स्पाइक जो है ना वो देखने को मिलेंगे, बायर्स की मूव जो है ना वो आती रहेगी। ठीक है, उसके पीछे वजह क्या थी कि मार्केट ने एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेलर्स मौजूद हो सकते थे उसको ब्रेक कर दिया। यानी कि मार्केट ने सेलर्स खत्म कर दिए। अब मार्केट के अंदर, मार्केट जिस जगह पे है ना ये वाले एरिया में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं। ठीक है, इस केस में आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो एंट्रीज मिलेंगी। और कल जो है ना आप लोगों को मेरे ख्याल में तकरीबन कल रात तक जो है ना वो स्पाइक 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 जो है ना वो मिलते रहे लगातार। ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज समझनी है कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना उसका फायदा आप लोगों को कहाँ जाके आएगा। ठीक है, जो आप लोग एंट्री लेते हो क्या उसके अंदर फायदा आएगा, आप लोगों के डेली टारगेट में क्या फायदा आएगा, क्या आप लोग एक बड़े लॉस से बच सकते हो, उस चीज में फायदा आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग यही कर रहे थे जब तक मार्केट इस टीएल से इस आखिरी सपोर्ट से ऊपर थी ना, हम लोग स्पाइक कैच कर रहे थे, ये वाले। ठीक है, स्पाइक पे स्पाइक कैच कर रहे थे। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे। तो लाइन मैंने खत्म कर दी थी। वो किस लिए मार्क करवाया था कि हम लोग इसको एक स्पोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं, जो छोटी छोटी विक नीचे लगी है ना इनको कवर कर लेते हैं। बाज दफा मार्केट इन विक को जो है ना वो रिस्पेक्ट दे देती है। ठीक है, तो समझे जितनी देर तो मार्केट इससे ऊपर थी ना, तो हमारे जो है ना वो वारे न्यारे रहे, मार्केट स्पाइक देती रही। लास्ट स्पाइक मार्केट ने इसी जोन के अंदर आके दिया। ठीक है, अब जब मार्केट फिर वापस नीचे ने, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली थी ना, तो जैसे ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ ना वो फौरन से समझ गया कि भाई ने ये बात बोली थी कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाए, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। उस केस में आप लोग देखें कि 741 से लेके ये पॉइंट बन रहा है 751, 651, यानी कि 90 पिप लॉस से वो बंदा बच गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से निकली उसने अपना एसएल करवा दिया। यानी कि उसने ये सोचा कि भाई अब मार्केट ने इस सपोर्ट को वापस रेजिस्टेंस बना दिया, अब ये नीचे जाएगी तो अब मेरा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, या मेरा इसके साथ कोई काम नहीं है, मैं फौरन से इसको जो है ना वो लीव कर दूंगा। ठीक है, ये वो चीज होती है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार जो एनालिसिस होते हैं ना बेसिकली उसमें अंदर, उसमें आप लोगों ने ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर रहेगी तो मैं बाय में देखूंगा, मार्केट किस पॉइंट से नीचे आ जाएगी तो मैं बाय छोड़ के सेल में आ जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को, मतलब इस चीज के लिए हम लोग जो है ना यूट्यूब पे एनालिसिस करते हैं। मेरा बेसिकली मकसद ये होता है कि एंट्री तो हर बंदे को मिल ही जाती है, स्पाइक तो हर बंदा कैच कर ही लेता है, लेकिन गलती कहाँ पे आके होती है कि आप लोग सेल ट्रेंड के अंदर बाय की जो है ना वो ट्रेड्स को होल्ड कर लेते हैं, और जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। ठीक है, अब जिस बंदे ने इस चीज को अच्छे तरीके से, पहले मैंने भी समझाया, अगर उसने समझा और रात जिसने इस चीज को कल फॉलो किया, जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया होगा ना, तो वो बंदा इसके अंदर बिल्कुल भी अटका नहीं होगा। जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, फिर जो है ना वो उनके लिए जो है ना ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, और मुझे जो है ना कमेंट्स में बताएं।
अब अगर आज की बात करें ना, अब देखें कि अब मार्केट वापस जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है। तो मार्केट का बेसिकली ये वाला जितना भी एरिया है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये वाला एरिया जो है ना ये बाइंग एरिया है, यानी कि 610 से लेके 586, ये एरिया जो है ना इसका बाइंग एरिया बन रहा है। अब मार्केट यहाँ पे आके रुक गई है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखिए जब रेंज होती है ना तो उसके अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद होते हैं। तो मार्केट कहीं पे भी आकर रुक के एक छोटी मोटी मूव स्टार्ट कर सकती है। ये बेसिकली जो है ना वो आप कह लें कि इनबैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। अब कहीं पे इस जगह में कहीं पे बायर्स होंगे, कहीं पे सेलर्स होंगे, कहीं पे बायर्स होंगे, कहीं पे सेलर्स होंगे, इस चीज की रेंज के बीच में हमें नहीं पता है कि किसका प्रेशर ज्यादा है। हाँ, हमें ये पता होता है कि सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठे हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स बैठे हैं, हमें उन पॉइंट्स का पता होता है। जब हमें उन पॉइंट्स का पता था तो हम लोग इसकी इस स्पोर्ट तक आने का वेट करेंगे, क्योंकि पता है यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स बैठे हैं। तो मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो एरो हम लोगों ने पहले लगाया हुआ है, तो हम लोग जो है ना इसको आ जाए इधर, यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है, एविडेंस के साथ। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट को करके ब्रेक, तो फिर हमारे पास अगला पॉइंट ये वाला होगा। ये भी आप लोगों के पास एक अच्छी स्पोर्ट है, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना ये नीचे वाला पॉइंट जो है ना इससे इसको देखेंगे, क्योंकि क्यों देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सिर्फ पता है कि बायर्स सपोर्ट के ऊपर होते हैं, और ये सपोर्ट है और ये हमारे पास सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी अगले पेयर के ऊपर, क्रैश थोजन के ऊपर। क्रैश थोजन के ऊपर आ गए। भी क्वेश्चन वो हमारा रहता है, एक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखना है ना, कि स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट उस स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करती है, वो इससे अगले पेयर के अंदर जो है ना वो चीज आएगी, ठीक है। अगर हम लोग क्रैश की बात करें ना, तो क्रैश के अंदर ये वाला वो एरिया जो है ना वो मार्क था सारे ये वाला, कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो सेल की मूव दिखाएगी, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे से जो है ना वो यहीं से आ गई, ठीक है। और इसने जो है ना इतने एरिया के अंदर कल के दिन में आगे जो है ना वो रेंज एक बनाई है। तो इतना खास जो है ना वो कोई पॉइंट इसने हमें ट्रेड के लिए नहीं दिया, ठीक है। ये वाला एरिया कल हम लोगों ने मार्क किया हुआ था, लेकिन इसकी जो पीछे ना कुछ रीजंस और थी, लेकिन इसने जो है ना बेसिकली इस एरिया में आना था, फिर हमने इसको ट्रेड जो है ना वो करना था, लेकिन ये उस एरिया तक गई नहीं, उससे पहले ही जो है ना वो नीचे मार्केट जो है ना वो आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, इसके अंदर देखें, कल के दिन में अगर मार्केट ने एक रेंज बनाई है ना, ये देखें, जैसे मार्केट ने रेंज बनाई तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जो है ना वो माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है ना वो मार्क कर लिया, देखिए। अच्छा यार, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई माइनर रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस जो है ना उसमें क्या फर्क होता है। देखिए, मेजर पता क्या होती है, एक तो जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ना डिटेल में तो देखेंगे। देखिए मेजर पता कैसे होता है, जैसे ये वाली चीज है ना, यहाँ से मार्केट ने 200 पिप की मूव दी है, फिर अगली दफा मार्केट आके इसको डबल टच करके फिर 200 पिप की मूव देते हैं, तो ये आप लोगों की मेजर रेजिस्टेंस बन गई है। एक तो ये है कि बड़े टाइम फ्रेम की जो है ना वो आपके पास जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की भला कैसे, अगर आप लोग देखें ना इंट्राडे, इंट्राडे के अंदर जो है ना वो तीन टाइम फ्रेम मेरे ख्याल में आते हैं, एक M15, M30 और H1। जो H1 है ना ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो जो H1 के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना उसको वो वैसे ही जो है ना वो बेसिकली मेजर होती है। मेजर बेसिकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होती, मेजर होती है अपनी मूव के हिसाब से। H1 के अंदर मार्केट जब भी रिजेक्शन लेगी तो डेफिनेटली 100-200 पिप जो है ना वो देगी देगी, जब 100-200 पिप देगी तो वो मार्केट की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो मेजर हो जाती है, ठीक। अब जैसे ये M15 के अंदर हम लोगों ने एक जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, देखें ये कभी भी जो है ना वो मेजर नहीं हो सकता है। मेजर क्यों नहीं हो सकता है, अब अपने अकॉर्डिंगली ये मेजर है। अब देखें ना इसके ऊपर थर्ड टच है और दो दफा अच्छी स्विंग लगी है, M15 के अकॉर्डिंगली ये मेजर है, ठीक है। तो मेजर जो है ना वो जो है ना अभी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें जो है ना यहाँ से सिर्फ स्पाइक चाहिए इन केस, ठीक है। तो स्पाइक वाली जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ना उसको हम मेजर नहीं बोलते हैं, उसको हम माइनर ही बोलते हैं, यानी कि आगे आगे नहीं आया तो हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। जो चीज मेजर होती है ना उसके ऊपर मार्केट बाज दफा टाइम ले देती है। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे जो है ना ये अच्छी स्ट्रांग होती, ठीक है, ये यही चीज यहाँ पे होती, ठीक है, इतनी लंबी मूव लगी हुई होती तो यहाँ पे आगे मार्केट जो है ना 2-3 घंटे रुकती, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एविडेंस देती और फिर वहां से एक सेटअप बना के नीचे आती, फिर हम कहते हैं ये मेजर है, ठीक है। क्योंकि ये इसका फैसला इसने स्पाइक के अंदर करना है तो ये मेजर वाली कैटेगरी में आती नहीं है। बाकी मजीद डिटेल में आप लोगों को जो है ना इसकी समझाऊंगा, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसके ऊपर हमें कम से कम भी 10 से 15 वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिनमें हम अलग-अलग जो है ना वो इसकी कैटेगरीज को
जो है ना वो देखेंगे, फिर हमें जो है ना क्लियरली समझ लगेगी कि किस केस में कौन सी चीज मेजर होती है और किस केस में कौन सी चीज माइनर होती है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ में मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगा कि कंफर्मेशन कैंडल्स कौन सी होती हैं। तो कुछ लोगों का ये जो ना क्वेश्चन है, जैसे जस्ट लाइक मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये एक इन्वर्टेड हैमर लगा हुआ ना, उल्टा हैमर, ये है ना कंफर्मेशन कैंडल होती है। ठीक है। डोजी बन जाए वो भी कंफर्मेशन कैंडल होती है, ये सीधा हैमर लग गया ये भी कंफर्मेशन कैंडल होती है। ठीक है। और बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये हमें ये बताते हैं कि अब बैलेंस जो है ना वो इक्वल नहीं है, एक चीज का बैलेंस ज्यादा हो गया दूसरी चीज से, यानी कि यहाँ पे सेलर्स, इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा हो गया है बायर से, अब मार्केट यहाँ से सेल में जाएगी। ये इसकी बेसिकली एक डेफिनेशन होती है, इसके पीछे स्टोरी होती है। ठीक है। तब अब अगर इसकी मूव की मैं बात करूँ ना, तो मैं इसको जो है ना वापस ऊपर आता हुआ देखूंगा, लेकिन उसके बीच में अगर ये जोन आ रहा है ना H1 का, ये देखें जरा, अगर मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप करेगी ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कोई छोटी सी रेंज बनाएगी, रेंज जस्ट लाइक दिस, इस तरह M15 या M5 के अंदर, तो इस जोन को भी जो है ना हम लोग स्पाइक के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से हम लोग इसकी मूव देखने को हमें मिलेगी, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश, नहीं, बूम 500 पे, क्रैश 300 तो स्किप हो गया बीच में से, बूम 500। अच्छा जी, बूम 500 आप लोगों को अगर याद हो तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मार्केट ने जो है ना वो इस एरिया में ट्रेड की है, ये मैंने मार्क किया था, इसको जो है ना खत्म करके ऊपर ले आते हैं। अच्छा, मार्केट ने पता है क्या किया था, जब मार्केट परसों आई थी ना, ये परसों की मूव है, मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई थी फिर वापस आई, कल के दिन में हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट का भी जो जोन है ना, ये मार्केट के मिड से मार्केट उठी है, ये नीचे वाला पोर्शन अभी रहता है, अगर मार्केट नीचे वाले पोर्शन में आके हमें कोई अच्छी मूव दिखाएगी ना, तो हम जो है ना इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये चीज दिखाऊं ना, तो वो सेम टू सेम जोन मैंने यहाँ पे भी मार्क किया हुआ था। ठीक है। अब मार्केट जैसे यहाँ पे आई है, मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे आके एक स्पाइक दिया, ये स्पाइक दिया, मार्केट ने इंडिकेशन दी है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स आ गए। ठीक है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जो है ना वो और एविडेंस जो है ना वो मिलेंगे, ये वाले देखें, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस आई है, फिर जो हमें एविडेंस दिया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई है, फिर नीचे आई है। ठीक है। तो मार्केट ने जो है ना वो हमें बार बार जो है ना वो इसके अंदर इंट्रीज जो है ना वो दी है, जैसे ये देखें, ये आप लोगों का जो है ना वो जोन लगा हुआ है और इसके अंदर से मार्केट ने जो है ना वो एंट्री दी है। ठीक है। जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर से एक दफा निकलती है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बार बार जो है ना वो हमें एंट्री जो है ना वो देती है। ये कल वाला एरो हम लोगों ने मार्क किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। मार्केट एक दफा निकली है, फिर दूसरी दफा आई है, अब चूंकि एक मार्केट ने देखें पहले यहाँ से हैवी मूव लगाई, फिर लगाई, फिर लगाई, अब ये जोन जो है ना ये मेजर हो गया। ठीक है। इंट्राडे के लिए ये जोन जो है ना मेजर हो गया, जब मार्केट वापस आई है फिर हम लोगों ने इसको ट्रेड किया, फिर इसने जो है ना वो लंबी मूव दी है। अब अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है ना पहले, ये वाला, ये चूंकि यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी स्पोर्ट बना दी है, ये ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इसका वेट करेंगे मार्केट वापस इसी जोन के अंदर आए जहां पे अभी भी बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आके वापस इस तरह की कोई मूव दिखाती है तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे, अगर ये ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग ये नीचे वाले जोन में इसका वेट करेंगे, फिर हम लोग जो है ना इसको नीचे आने देंगे, चौन के अंदर देखते हैं, फिर हम लोग इसको जो है ना वो नीचे आने देंगे, ये वाला जो एरिया ना यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ पे आके जो है ना वापस कहीं पॉइंट पे स्टॉप करे, रेंज बनाए, फिर हम लोग इसको जो है ना वो बाय देखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश 300, लास्ट में वो पेयर है हमारे पास क्रैश 500, जिसके नाम हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर बेसिकली जो है ना वो किस तरह उसको ट्रेड करते हैं। तो यार ये पेयर जो है ना ये रेंज के अंदर एक रुका हुआ है। ठीक है। कल ये इस जगह पे था, लेकिन फिर मार्केट ने जो है ना मूव दिया, वापस चला गया पर रेजिस्टेंस से जो है ना वो वापस इसको रिजेक्शन हुई है। अच्छा, इस पेयर को ना एक ट्रेड मेरे ना करने की वजह जो है ना, मैं इसको ट्रेड बहुत कम कर रहा हूँ आजकल, उसकी वजह पता क्या है, इस पेयर के अंदर ना आप लोग लिमिट नहीं लगा सकते हो, इसके अंदर मिनिमम लिमिट जो है ना 0.5 है। ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको कम करना है ना, तो आप लोग 0.8 लगा के 0.5 कट करते हो तो पीछे 0.3 जो है ना बच जाती है। इस पेड़ की जो सबसे बड़ी वजह है ना, मसला पता क्या है, ये बाकी पेड़ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अलग है, इसकी मूवमेंट जो है ना बड़ी तेज है, फास्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। इस पेड़ में आप लोगों को ट्रेड लगा के ऊपर बैठना पड़ता है कि भाई मार्केट कहीं ज्यादा ऊपर नीचे ना निकल जाए। ये 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना वो 50-60 पिप जो है ना वो भी एक डायरेक्शन को निकल जाता है, इसकी मूव इतनी फास्ट है। ठीक है। इसलिए जो है ना मैं इस पेयर को जो है ना वो अभी ट्रेड करता हूँ जब ये अच्छी जो है ना वो पोजीशन के अंदर हो। ठीक है। भी इसके इतने बड़े बड़े जोन्स बन रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं इसलिए जो है ना इसको ट्रेड आजकल कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है।
तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये इस रेंज से ना बाहर निकले, या ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे, उसके बाद जब ये ट्रेंड के अंदर चल पड़ेगा ना, फिर मैं इसको जो है ना वो देखूंगा कि इसके अंदर जो है ना वो मजीद मैंने क्या एंट्री जो है ना वो लेनी है, या इसको पेयर को जो है ना मैंने कैसे ट्रेड करना है। अभी चूंकि मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों से मैंने इस पेयर को जो है ना वो ट्रेड नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये अच्छा जोन बना हुआ है, तो आप लोग इस जोन को जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जोन मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो आप लोग स्पाइक के लिए इस जोन को जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना इसके अंदर और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, यही रेजिस्टेंस है और यही सपोर्ट है, इसके बीच में ये घूम रहा है। जब तक ये इसको ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करता, मैं इसको जो है ना वो ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। ये पेयर आ गया जी बेसिकली। अब आप लोग जरा समझिएगा कि मार्केट जो है ना बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती कैसे है, तो उसको जो है ना वो ब्रेक करती कैसे है, ठीक है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि मार्केट जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पेयर की एक ही खासियत है कि जब ये टीएल को रीटेस्ट करने जाता है ना, किसी भी टीएल को, अगर ये उस पॉइंट से गिर जाए ना तो ये बड़ा लंबा गिरता है, ठीक है। लेकिन अगर ये उसको क्रॉस कर जाए ना तो फिर ये ऊपर निकल जाता है, ठीक है। इस पेयर की जो है ना ये खासियत है। अब वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसने इस टीएल को बेसिकली फेल क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा M30 के अंदर। मार्केट आई है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे लो मारा, फिर मार्केट ने हाई मारा। ये बेसिकली मार्केट ने आप लोगों का एक स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर, रेंज जिसको बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया कि अपने स्ट्रक्चर की जो ये सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया, ब्रेक कर लिया। अब मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया, ये पॉइंट मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, ये इसकी सपोर्ट थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब जो लोग कहते हैं ना कि सर जो है ना वो कंफर्मेशन कैंडल्स कौन सी होती हैं, ये देखें जरा। एग्जैक्ट मार्केट ने उस रेजिस्टेंस पे आके इन्वर्टेड हैमर लगाया, ये आप लोगों की कंफर्मेशन कैंडल है जिसने बता दिया कि अब बैलेंस खत्म हो गया है, सेलर्स मार्केट में ज्यादा आ गए, ठीक है। साथ में छोटी सी बाहर की और कैंडल लगी है, अगली सेल की कैंडल लगी है, फिर मार्केट वापस एक दफा ऊपर गई है उसको टेस्ट करने, और फिर नीचे आप लोगों को मार्केट ने एंट्री दी है, ठीक है। ये वो चीज होती है हमेशा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड। मार्केट जब भी ऊपर आती है, एक रेंज बनाती है, पहले मार्केट जैसे नीचे गई रेंज बनाई, रेंज को ब्रेक करके ऊपर गई, फिर ऊपर जाके रेंज बनाई, सपोर्ट को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, और फिर मार्केट जो है ना नीचे आई। ये कल क्लियर एंट्री हम लोगों ने बताई भी थी, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट था। सिर्फ इस छोटे से पॉइंट के लिए मार्केट ने इस टीएल को फेक आउट थोड़ा सा दिया। हमेशा फेक आउट ब्रोकर की तरफ से नहीं होता है, गैम्बलिंग नहीं होती है। बाज दफा मैंने आप लोगों को बताया है कि ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि मार्केट की मजबूरी बन जाती है टीएल को फेक आउट देना। ये वैलिड टीएल थी, लेकिन मार्केट ने उसका फेक आउट देकर उसको टेस्ट किया, हैमर बनाया, इन्वर्टेड, और फिर मार्केट जो है ना ये डोजी करें या हैमर करें, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है। अब आप लोग इस टीएल को जो है ना वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करके रखें, ऐसे, ठीक है। अब अगर मार्केट इस टीएल को टच करेगी तो हम लोग मजीद इसमें एंट्री जो है ना वो देखेंगे। आज के दिन के लिए हम लोग इसकी एंट्री जो है ना, एक तो ये एरिया जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना वो प्रेशर है बायर्स का, देखिए जरा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। और दूसरा आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है ना ये टीएल ड्रॉ करें। इस टीएल पे जब मार्केट आएगी तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो बेसिकली आप लोगों का ये वाला साथ में, तो मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये ब्रेक, तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो ये डबल हमें कंफर्मेशन मिलेगी इस तरह, ठीक है। ये देखें जरा, सपोर्ट थी, ये भी सपोर्ट थी, अब मार्केट ने सपोर्ट को जो है ना ब्रेक कर दिया, अब उसका रिटेस्ट भी होगा, और साथ में ऊपर से हमारे पास टीएल भी आ रही है, फिर हम लोग जो है ना यहाँ से इसको सेलर्स में मजीद देखेंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ तक जो है ना वो सेलर्स में आ सकता है। मार्केट जो है ना वो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से आई है, इसकी जो है ना वो सपोर्ट एक हम लोगों ने मार्क किया, दूसरी सपोर्ट भी आप लोग मार्क कर लें जो पॉसिबल हो सकती है। उससे हमें जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट की जो है ना वो नेक्स्ट टीपी जो है ना लॉन्ग टीपी क्या बन सकती है, वो ये फोर, यानी कि कोई तकरीबन 90 पिप जो है ना अभी भी नीचे है मार्केट की सपोर्ट, जहां से मार्केट हम लोग देखेंगे अगेन इसको फिर बाय जाता हुआ, ठीक है। तो तब तक के लिए मार्केट जो है ना वो हमारी फेवर में रहेगी। तो अभी इस टीएल को आप लोगों ने देखना, नजर में रखना, जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे एंट्री जो है ना वो लेंगे।
तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को जो है ना आज की वीडियो कैसी लगी है। कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, कोई सजेशन है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है ना प्रेस करें। थैंक यू।